वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम वोल्टास लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में कंपनी और इंडस्ट्री से रिलेटेड करंट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। वोल्टास लिमिटेड मुंबई बेस्ड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। और वोल्टास लिमिटेड टाटा ग्रुप की कंपनी है। और यूसीपी सेगमेंट यानी कि यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट सेगमेंट में वोल्टास मार्केट लीडर है। यूपीसी सेगमेंट मींस कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन सेगमेंट, जिसमें एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स और कोल्ड वाटर डिस्पेंसर जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। 1954 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विट्जरलैंड की वोल्कार्ट ब्रदर्स लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया और इस तरह से 6 सितंबर 1954 को वोल्टास की स्थापना हुई। 1954 से 1960 के दौरान वोल्टास ने टेक्सटाइल मशीनरी सेगमेंट में एंटर किया और रूटी हॉट एयर साइजिंग मशीन का मार्केटिंग करने लगी। और वोल्टास को कर्नाटका के तुंगभद्रा डैम में पावर प्लांट्स बनाने और अर्थ मूविंग मशीनरीज का यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी दौरान वोल्टास ने इंडिया का पहला एसी डेवलप किया और साथ ही इंडिया का पहला क्लाइमेटाइजर भी लॉन्च किया, जो कि रूम्स को विंटर में गर्म और समर में ठंडा रखता था। इसके बाद 1961 से 1965 के बीच वोल्टास कोल माइनिंग कंपनीज को हैवी माइनिंग इक्विपमेंट सप्लाई करने लगी। वोल्टास ने यूएस की कैरियर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हासिल किया। इसी दौरान वोल्टास का थाने प्लांट स्टार्ट हुआ और वोल्टास के इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना भी हुई और इन्हें रिहाट डैम में कंक्रीट के प्री कूलिंग का प्रोजेक्ट मिला। फिर 1966 से 1970 के बीच वोल्टास ने ओपल रेफ्रिजरेटर्स लॉन्च किया और वोल्टास का इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन स्टार्ट हुआ और इसके साथ ही वोल्टास एक ग्लोबल कंपनी बन गई। वोल्टास ने इंडिया का पहला पूरी तरह से इंडिया में विकसित वेल ड्रिलिंग मशीन लॉन्च किया और साथ ही वोल्टास ने एग्रो इंडस्ट्रियल डिवीजन स्टार्ट किया और ट्रैक्टर्स और दूसरे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स का सेल्स एंड सर्विसिंग करने लगी। इसी दौरान वोल्टास के एक्सपोर्ट डिवीजन को AC&R माइनिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। 1971 से 1975 के दौरान इंडिया के पहले हाई स्पीड ट्रेन में वोल्टास एसी का यूज किया जाने लगा। फिर वोल्टास ने एयर इंडिया के जंबो फ्लीट के लिए मोबाइल एयरक्राफ्ट कूलर्स का इन हाउस डेवलपमेंट किया। साथ ही वोल्टास का एयर पोल्यूशन कंट्रोल सेगमेंट में भी एंट्री हुआ और साथ ही वोल्टास ने डीजल फोकलिफ्ट ट्रक्स भी इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद वोल्टास ने ओमान के सुल्तान का रॉयल पैलेस भी एयर कंडीशनिंग किया। इस कॉन्ट्रैक्ट को वोल्टास ने बहुत सारी ग्लोबल कंपनी से फाइट करके जीता था। और इसी दौरान वोल्टास ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के लिए मिल्क वेंडिंग मशीन्स भी विकसित किया। फिर 1976 से 1980 के दौर में वोल्टास ने ओमान के कबूस मॉस्क, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1000 लोगों की है, उसका रिकॉर्ड 4 दिनों में एयर कंडीशनिंग किया। इसके बाद वोल्टास ने इंडिया के लार्जेस्ट अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर दिल्ली के पालिका बाजार का भी एयर कंडीशनिंग किया। और इसी दौरान वोल्टास ने वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सेगमेंट में भी एंट्री किया और साथ ही वोल्टास के थाने प्लांट का एक्सपेंशन हुआ। 1981 से 1985 के बीच वोल्टास ने ओमेगा रफ टेरेन हाइड्रोलिक क्रेन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और वोल्टास ने ही इंडिया का पहला नाइट्रोजन गैस सील्ड सिलिकॉन लिक्विड ट्रांसफार्मर बनाया और साथ ही कंपनी ने अपने नए रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री का निर्माण स्टार्ट किया। इसके बाद वोल्टास ने इंडिया का पहला स्प्लिट एसी लॉन्च किया। फिर 1986 से 1990 के दौरान वोल्टास ने पंजाब एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन और पेप्सिको लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर किया और वोल्टास पेप्सी स्नैक फूड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी। इसके बाद वोल्टास ने जापान के हिटाची के साथ कोलैबोरेशन किया और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। 1991 से 1995 के बीच वोल्टास ने सैमसंग के साथ कोलैबोरेशन किया और वॉशिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस किया। फिर वोल्टास ने स्विट्जरलैंड के सल्जर पंप्स के साथ टेक्निकल एग्रीमेंट किया और पंप्स का निर्माण करने लगी और साथ ही यूएसए की वेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलकर एग्रीकल्चरल मशीनरी का निर्माण करने लगी और इसके साथ ही वोल्टास पंप्स एंड एग्रीकल्चरल मशीनरी सेगमेंट में भी काम करने लगी। इसके बाद वोल्टास ने विंडो एसी और डक्टेबल स्प्लिट एसी के नए मॉडल्स लाए, जो कि मेनली शॉप्स और शोरूम्स के लिए बनाए गए थे। इस वक्त तक वोल्टास काफी सारे अलग अलग सेगमेंट्स में काम करने लगी थी। बिजनेस को अच्छे से स्ट्रक्चर और मैनेज करने के लिए वोल्टास ने बिजनेस को डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज में सब डिवाइड कर दिया।
फिर 1996 से ईयर 2000 के बीच वोल्टास ने वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन्स और ओजोन फ्रेंडली स्क्रू चिलर्स इंट्रोड्यूस किया और साथ ही वोल्टास ओपन कास्ट माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस बढ़ाने लगी। इसी दौरान वोल्टास ने इंडिया के पहले आईटी पार्क का एयर कंडीशनिंग किया और फिर हुंडई इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर व्हील लोडर्स, हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स और स्किड स्टीयर लोडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी और साथ ही यूनिट रिग माइनिंग इक्विपमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करने लगी। फिर 2001 से 2005 के बीच वोल्टास ने बुर्ज खलीफा, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसका यूसीपी कॉन्ट्रैक्ट जीता और कंपनी ने उत्तराखंड में अपना नया प्लांट स्टार्ट किया। उसके बाद कंपनी ने कम कैपेसिटी वाले रेफ्रिजरेटर्स लॉन्च किए और साथ ही वाटर डिस्पेंसर्स के न्यू रेंज लॉन्च किए। फिर 2006 से 2010 के दौरान वोल्टास ने उलायन फाइनेंसिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया और इसके साथ ही कंपनी का सऊदी अरेबिया में एंट्री हुआ। इसके बाद वोल्टास ने फेडर्स वेंचर्स लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया। फिर वोल्टास ने ओमान के मुस्तफा सुल्तान ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया और जॉइंट वेंचर स्थापित किया। फिर 2011 से लेकर 2015 तक वोल्टास सीवेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कैनल पंपिंग और रिवर वाटर प्यूरिफिकेशन का काम भी करने लगी। फिर वोल्टास ने इंडिया का सबसे बड़ा चिल्ड वाटर प्लांट इंस्टॉल किया। इसके बाद वोल्टास ने रोहिणी इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड में 100% स्टेक एक्वायर किया। अब 2016 से आगे की बात करें तो वोल्टास ने कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए 2018 में टर्की के आर्सेलिक के साथ जॉइंट वेंचर किया और वोल्टास बेको ब्रांड नेम से होम अप्लायंसेस का प्रोडक्शन करने लगी और इसके लिए गुजरात के सनंद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया गया और 2018 में ही कंपनी ने अपने नए कूलिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। प्रेजेंटली वोल्टास लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग कंपनी है और यूसीपी सेगमेंट में वोल्टास का 24% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। इसके अलावा कंपनी रेफ्रिजरेशन, होम अप्लायंसेस, टेक्सटाइल मशीनरी और माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स भी करती है और साथ ही वोल्टास इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। इसके अलावा वोल्टास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट और फायर फाइटिंग मैनेजमेंट का काम भी करती है। वोल्टास को ग्लोबली मोस्ट ट्रस्टेड एंड रिलायबल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक माना जाता है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी मेनली 3 सेगमेंट्स में काम करती है। फर्स्ट सेगमेंट है यूसीपी सेगमेंट, जिसमें कंपनी का कूलिंग और रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट आता है। इसी सेगमेंट से वोल्टास का मैक्सिमम अर्निंग होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में वोल्टास का तकरीबन 53% अर्निंग इसी सेगमेंट से हुआ है। सेकेंड सेगमेंट है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सेगमेंट। इस सेगमेंट में वोल्टास डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट और फायर फाइटिंग मैनेजमेंट जैसे काम करती है और ये प्रोजेक्ट्स जनरली ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, एयरपोर्ट्स, मेट्रो रेल्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, शिप्स और पावर प्लांट्स जैसे बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में वोल्टास का तकरीबन 42% अर्निंग इस सेगमेंट से हुआ है। और थर्ड सेगमेंट है इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस सेगमेंट से कंपनी का तकरीबन 5% का अर्निंग ही होता है। इस सेगमेंट में कंपनी टेक्सटाइल मशीनरी का इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, पार्ट सप्लाई, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस जैसे काम करती है और इस सेगमेंट में वोल्टास दूसरी कंपनीज के माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का मार्केटिंग और सेल्स भी करती है। हालांकि इस सेगमेंट से कंपनी को काफी कम अर्निंग होता है, बट स्टिल टेक्सटाइल मशीनरी सेगमेंट में वोल्टास ग्लोबली 35 से ज्यादा कंपनीज को सप्लाई करते हैं और टेक्सटाइल मशीनरी सेगमेंट में कंपनी के पास 56% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। अब वोल्टास के मेन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स की बात करें तो कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन सेगमेंट में वोल्टास एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स, वाटर कूलर्स और वाटर डिस्पेंसर्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग करती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में वोल्टास बेको के नाम से रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव्स और डिश वॉशर जैसे अप्लायंसेस का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। टेक्सटाइल मशीनरी सेगमेंट में कंपनी कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी, एसेसरीज, एलाइड मशीनरी और मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वोल्टास का स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग और एसेसरी मशीनरी सेगमेंट में एक्सपर्टीज है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी स्ट्रांग है और इंडिया में वोल्टास के 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं। प्रेजेंटली वोल्टास के 4 फैक्ट्रीज हैं जो कि महाराष्ट्र,
दादर, उत्तराखंड और गुजरात में है और साथ ही कंपनी तिरुपति और सनंद में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रही है। लास्ट एनुअल रिजल्ट के अनुसार वोल्टास के प्रेजेंटली 9 सब्सिडरीज हैं और 7 एसोसिएट्स हैं। अब कंपनी के मैनेजमेंट टीम की बात करें तो वोल्टास के चेयरमैन हैं मिस्टर नोएल टाटा और एमडी एंड सीईओ हैं मिस्टर प्रदीप बख्शी और प्रेजेंटली कंपनी में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। कंपनी के डिटेल्स जानने के बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का। इसका 52 वीक हाई है 741 रुपीस और इसका 52 वीक लो है 427 रुपीस और इसका मार्केट कैप है 18,000 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है और यूपीसी सेगमेंट में इंडिया की टॉप कंपनी है। इसका बुक वैल्यू है 130 रुपीस और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 4 से ज्यादा का है। स्टॉक का पी रेशियो अप्रोक्स 33 है जबकि इंडस्ट्री पी 19.5 का है। 2017 के बाद से वोल्टास 30 से ज्यादा के पी रेशियो पे ही ट्रेड कर रही है और इस सेक्टर की सारी ही कंपनीज ऐसे हाई पी पे ही ट्रेड करती है। कंपनी का आरओई 13% का है और आरओसीई 17% है जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एवरेज है और आरओई और आरओसीई पिछले कुछ सालों की अपेक्षा घटा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% से कम है। कंपनी पिछले कई सालों से रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और हाल ही में 29 मई को कंपनी ने 4 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 30% की हिस्सेदारी है और प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेज्ड नहीं है। प्रमोटर्स के अलावा म्यूचुअल फंड्स का कंपनी में 27.5%, इंश्योरेंस कंपनीज का 11.5% और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का तकरीबन 10% स्टेक है और 15% होल्डिंग छोटे रिटेल निवेशकों के पास है। अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वोल्टास का 50% से ज्यादा अर्निंग कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन सेगमेंट से होता है और क्योंकि ये बिजनेस साइक्लिकल है इसलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट को वाई ओ वाई बेसिस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि मार्च 2020 क्वार्टर का कंपैरिजन मार्च 2019 क्वार्टर से करेंगे। वाईओवाई बेसिस पे सेल्स मार्जिनली बढ़ा है और एक्सपेंसेस मार्जिनली डाउन रहा जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38% अप रहा। फिर अदर इनकम ऐड करने और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30% अप रहा। बट लास्ट मार्च क्वार्टर में टैक्स पेमेंट परसेंटेज कम था जिस वजह से इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट और ईपीएस सिर्फ 13% अप दिखाई दे रहा है। ओवरऑल वाईओवाई बेसिस पे वोल्टास ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्वार्टरली रिजल्ट में एक और चीज ध्यान देने वाली है जो है जून क्वार्टर के रिजल्ट्स। हिस्टोरिकली वोल्टास के लिए जून क्वार्टर मोस्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर होता है क्योंकि जून क्वार्टर में समर सीजन होता है और समर में ही कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा सेलिंग होता है। बट इस जून क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से अप्रैल और मई मंथ्स में कंपनी का प्रोडक्शन और सेल्स ऑलमोस्ट जीरो रहा है जिसका असर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट और फाइनेंशियल ईयर 2021 के पूरे एनुअल रिजल्ट पे दिखाई देगा। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अब हम वोल्टास का एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं। अब क्योंकि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है इसलिए हम टीटीएम को ही फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का एनुअल रिजल्ट मानेंगे और इसे ही एनालाइज करेंगे। एनुअल बेसिस पे सेल्स 7.5% अप रहा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% अप रहा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी तकरीबन 10% अप रहा। यहाँ स्क्रीनर वेबसाइट पे टैक्स कॉलम ब्लैंक है बट मैनुअल कैलकुलेशन के बाद टैक्स पेमेंट 30% से ज्यादा आ रहा है जो कि पिछले सालों की अपेक्षा काफी हाई है। कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार लास्ट ईयर कंपनी को 56 करोड़ का डिफर्ड टैक्स प्रॉफिट हुआ था और इस साल कंपनी को 26 करोड़ का डिफर्ड टैक्स लॉस हुआ जिस वजह से कंपनी को इस साल हाई टैक्स पे करना पड़ा जिस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस लास्ट ईयर के अपेक्षा थोड़ा ही ज्यादा लग रहा है। ओवरऑल एनुअल बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है। अब कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व पोजीशन काफी अच्छा है और ये साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। प्रेजेंटली कंपनी के पास 4,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और कंपनी का बोरोइंग लास्ट ईयर के अपेक्षा डिक्रीज हुआ है। कंपनी का अदर लायबिलिटीज हाई है जिसमें मैक्सिमम ट्रेड पेबल्स की वजह से है जो कि चिंता की बात नहीं है। कंपनी का 2350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स है और कंपनी के पास 5,400 करोड़ के अदर एसेट्स है जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इन्वेंट्रीज और ट्रेड पेबल्स का है।
ओवरऑल वोल्टास का बैलेंस शीट ठीक है और मुझे इसमें कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। अब कंपनी और इस सेक्टर से रिलेटेड कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। यूपीसी सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है और लॉकडाउन के वजह से यूपीसी सेक्टर वन ऑफ द वर्स्ट हिट सेक्टर्स है। जून क्वार्टर कंपनी के कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन बिजनेस के लिए मेन अर्निंग क्वार्टर रहता है, बट लॉकडाउन के वजह से सारे ही यूपीसी कंपनीज का प्रोडक्शन और सेल्स बंद था। इस वजह से जून क्वार्टर में सारी यूपीसी कंपनीज को नुकसान होगा। हालांकि वोल्टास के दूसरे इंटरनेशनल ऑपरेशंस पे लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। यूपीसी कंपनीज समर में होने वाले पीक डिमांड को मैनेज करने के लिए पहले से अपने प्रोडक्ट्स डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचा देते हैं। अब लॉकडाउन के वजह से सेल्स नहीं हुआ, जिस वजह से डीलर्स के पास काफी ज्यादा इन्वेंट्री पाइल अप हो गया है। अब इस वजह से डिमांड सप्लाई रेशियो में मिसमैच होगा और इस सेक्टर पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ सकता है। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेफरीज ने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद वोल्टास में बाय कॉल दिया है। इनका मानना है कि लॉकडाउन के वजह से यूपीसी सेगमेंट की सारी कंपनीज का रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, बट ये सब शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं और कुछ क्वार्टर्स में मैनेज हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म में वोल्टास अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मार्केट में स्लोडाउन के वक्त सारी छोटी कंपनीज बंद हो जाते हैं, तो ऐसे वक्त में वोल्टास जैसी कैश रिच कंपनीज के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि ये इन छोटी कंपनीज का काफी कम रेट में टेक ओवर करें और अपना एक्सपेंशन करें। तो गाइस, एनालिसिस के बाद मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि कंपनी को लॉकडाउन के वजह से उनके मेन अर्निंग क्वार्टर में ज्यादा अर्निंग नहीं होगा। स्टॉक पाइलअप के वजह से डिमांड सप्लाई रेशियो में मिसमैच होगा, जिस वजह से आगे जाकर इन कंपनीज पे प्रेशर बढ़ सकता है। कंपनी का सेल्स साल दर साल इंक्रीज हो रहा है, बट बॉटम लाइन पिछले कुछ सालों से फ्लैट है। वोल्टास एक कैश रिच कंपनी है, यूपीसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है और इसके अलावा कंपनी दूसरे सेगमेंट से भी अर्न करती है। इस वजह से ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। इसका लाइफ टाइम हाई 750 रुपए के आसपास है और प्रेजेंटली ये 550 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एट द मोमेंट जब मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, तब इस प्राइस पे मैं वोल्टास को इन्वेस्टमेंट के लिए बाय नहीं करूंगा। कंपनी में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं और हो सकता है कि आप लोगों को मेरा डिसीजन सही ना लगे, बट स्टिल करंट प्राइस पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा, इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में दोबारा विचार करूंगा। हालांकि ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दूसरे इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।